जो टैलेंट है उनके अंदर, जो मूर्तियां वो बनाते हैं, वो कोई हम्म लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, वो एक्टिंग करता है। तो उस टाइम पे हम्म अगर आप कहते हो कि उस चीजों से लोगों को दूसरे लाइक बाहर रहना है, आप एक बार इस दुनिया में देखो और यूनिवर्स में देखो हम्म कि हर एक चीज में कितना नयापन है और कितना वैरायटी है। द ओनली थिंग, हम्म अगर आप यूनिवर्स देखो, बहुत सारे प्लैनेट देख लो, एक भी प्लैनेट से नहीं मिलेगा। कोई भी रंग, हर एक हम्म रंग अलग अलग है, हर एक चीज अलग अलग है। तो वन हम्म थिंग इज सो ट्रू इन द क्रिएशन, एंड दैट इज वैरायटी। वैरायटी हम्म इज द ओनली ट्रूथ, वैरायटी रहता है। तो जो खुदा हम्म खुद क्रिएटर है और आपके अंदर एक क्रिएशन का पावर दे के रखा है, अगर आपको वो हम्म यही कहे कि तुम उसका यूज ना करो, तो इसका मतलब ही क्या है? हम्म और जो खुदा खुद क्रिएटर है एंड खुद ही आपको ये लाइक ये टैलेंट दे रहा है, वो आपको क्यों कहेगा? क्या वजह है कि वो कहेगा कि आप इससे दूर रहो, आप क्रिएट मत करो? हम्म वो खुद ही क्रिएटर है, उसको तो क्रिएशन से प्यार है हम्म ना। उनको सारे रंग से हम्म प्यार है, उनको सारे जानवर से प्यार है, सब कुछ से प्यार है। तो इसका मतलब ही क्या है? आई मीन व्हाट इज द रीजन? हम्म एंड मैं जो बोल रही हूँ ये, अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये एक टेस्ट है, ये है, वो है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। मुझे इस हम्म समय अगले पॉइंट पे जाने के पहले मुझे एक बात क्लियर करना पड़ेगा, वो है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या होता है साहिल जी? हम्म क्या सबको पता है? आपको तो पता है, नहीं सबको पता है नहीं, मुझे नहीं ये पता। आप क्या क्या बोला आपने? रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट नहीं, बताइए जरा, हमें ही अच्छा बताइए, अच्छा हमारे व्यूअर्स को ही बताइए। अच्छा, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूं कि शायद आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा काम है, आप बहुत बिजी हो, ठीक हम्म है? तो हम्म आपको आपके एक दोस्त ने आके बोला कि यार मुझे ना बहुत जरूरी है ये काम करना, जरा कर देगा? तो आपको आपको बहुत काम है, आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल रखने के लिए आपने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, चल कर देती हूँ, कर देता हूँ मैं ये। हम्म तो आपने कर दिया, लेकिन वो करने से आपका जो काम है वो भी कर गया। अब सारे काम थोड़ा लेट हो गया, शायद रात हो हम्म गया, आपको बॉस हम्म से गाली पड़ी। तो फिर हम्म क्या होगा? आपको जब दिन खत्म हो जाएगा और सारे काम करने के बाद हम्म आपके दिल में एक गुस्सा आएगा कि अगर मैं वो काम नहीं लेती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। हम्म राइट? नहीं होता। राइट। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके जो दोस्त ने आपके पास काम लेकर आया था, आप जो हम्म लाइक सीधे तरह ना बोल सकते थे, लेकिन आपने उनको दिल रखने के लिए उस समय आपने हाँ कर दिया और बोल दिया, कर दिया वो काम, और आपका वट हम्म लग गया। तो आप क्या करेंगे? उस दोस्त को खोजने लगेंगे कि शाला ये मेरे पास आया क्यों था? अगर नहीं आता हम्म तो आज मेरा ये हालत ही नहीं होता। राइट? तो ये हम्म है कि हम कभी भी ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हम्म ओके? नहीं करना चाहते, ओके। लेकिन किसी भी कोई आउटसाइड फोर्स की वजह से वो हम कर लेते हैं। लेकिन बाद में हम्म हमको ये लगता है कि किस लिए मैंने ये काम किया, अब मेरा हम्म जिंदगी बर्बाद हो गया। तो हम्म एक इंसान जिसको लाइक वो सॉन्ग, उनको गाना गाना आता है, उनको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। आप इंस्ट्रूमेंट बजाना, आप तो बोलोगे, इस्लाम बोलेंगे कि ये बजाना बंद है, तो वो इस्लाम की हम्म बात शायद एक बार सुनेगा और वो बजाना बंद रखेगा, लेकिन एक समय हम्म बाद में जाके उसके दिल में ये पछताएगा। आएगा ही आएगा कि मैंने हम्म क्यों सुना था, मेरा जिंदगी बर्बाद हो हम्म गया। और अगर उसको भी हम्म नहीं लगा, फिर भी उसके दिल में एक हम्म हलचल मचाता रहेगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हलचल क्या है। उसको नहीं पता हम्म चलेगा कि हलचल ही क्या है, कि किसके वजह से मैं इतना परेशान हूँ, किसके वजह से मैं इतना दुखी हूँ जिंदगी में। ये हम्म होता है रिसेंटमेंट। तो अगर आप बोलते हो ओके। कि तो इस्लाम लोगों को एक रिसेंटफुल जिंदगी जीने के लिए फोर्स करता है कि आपके दैट जो इज ट्रू। टैलेंट है, आई आपके आई सारे टोटली टैलेंट, अग्री विथ यू। हम्म यस, आप सारे टैलेंट धो दो। आप बस लोगों का खून करो, नमाज पढ़ो, जितना चाहे सूरा पढ़ो, सारा दिन कुरान रिसाइट करो, एंड सारे लाइक आपका आवाज किसी को ना सुनाओ, चेहरा किसी को ना दिखाओ, ये कर मत करो, वो मत करो। वो लड़कियां जो घर में रहते हैं, जो वो ज्यादा अच्छा है, मतलब जो जितना यूजलेस है, जितना जिसका जी हम्म ब्रेन वो जितना यूज कर रखा है, वो इतना अच्छा है। तो ये सब जब करते हैं, एक समय जाके लोग रेसनफुल हो जाते हैं अपनी जिंदगी से, उनको पता भी नहीं चलता, अगर वो ज्यादा रिलीजियस है उसको पता भी नहीं चलता कि किस वजह से उनको प्रॉब्लम है, किस वजह से वो खुश नहीं है। तो हम्म इस्लाम इज फोर्सिंग पीपल टू लिव अ रेसनफुल लाइफ, और इसलिए दैट इज टैलेंट को, एक्चुअली, हाँ, मैं थोड़ा सा रोकूंगा तहमीन जी। दैट प्लीज, श्योर दैट इज श्योर। रियली अ वेरी वेरी गुड पॉइंट जो तहमीन जी ने कहा है। और ये जो मुसलमान है, अगर वो सुन रहे हैं तो आप इस बात पे गौर करिएगा कि इस्लाम आपकी ख्वाहिशों को मारकर आपका जो इंटरेस्ट है उसको दबाकर, इस्लाम चाहता है कि आप इस्लाम की तरह जिंदगी गुजारो। और फिर ये करने से कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में कि आपको पछतावा होता है कि यार मेरा इंटरेस्ट तो था नहीं, और मैंने इतने साल इसमें बिता दिए जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं था।
तो इस्लाम इज एक्चुअली आपकी ये जो जिंदगी है, आपका जो इंटरेस्ट है, इसको मार देता है और आपको ऐसी जिंदगी गुजारने में मजबूर करता है जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं था। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जी तैमीन जी। हाँ, और अल्लाह को पता ही नहीं था कि इंसान में ऐसा कुछ होगा। अल्लाह को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने बस लाइक फोर्स कर दिया। अल्लाह को उसके साहिल सर क्रिएशन के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। जी एंजल जी, आपको कुछ ऐड करना है पॉइंट? अभी जी जी अभी किसी ने कमेंट किया था कि ग्रीन का मतलब क्या होता है इस्लाम में, है ना? हाँ हाँ, तो उनको बताना चाह रहे कि ग्रीन का मतलब इस्लाम में होता है जहर, विष, हाँ बेस्ट है। हाँ क्योंकि क्योंकि ग्रीन का मतलब ही यही होता है यार कि इस्लाम में बस विष ही विष है, जहर ही जहर हाँ है, बाकी कुछ है ही हम्म नहीं है। हाँ, जो हम्म भी इसमें हम्म आएगा अपने आप को बस खो देगा, बाकी कुछ उसके खो पास देगा। बचेगा ही नहीं। क्योंकि जहर पीने से बहुत जबरदस्त। डेफिनेटली इंसान मौत के पास ही जाता है, तो ऐसे भी जीते जी इंसान इस्लाम में मर ही जाता है, अपना इच्छा से तो हम्म बेचारा हक भी नहीं सकता है। ओ बाप रे बाप, ओके, ये बड़ा जबरदस्त था जी तहमीन जी। सो अच्छा वी मेरा गॉट योर नेक्स्ट, पॉइंट जी। या अच्छा ठीक है। तो मेरा दूसरे अगले जो पॉइंट है वो एक्चुअली डिसफंक्शनल मैरिज एंड वुमेन इन इस्लाम। ये मेरा दो मतलब सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम है इस्लाम से मुझे, कि हम्म दो मुझे शायद एक ही साथ बोलना बोलना पड़ेगा, एंड आई एम मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू लूज माय कंट्रोल ओवर माय हम्म लैंग्वेज। लाइक लैंग्वेज को अब या कंट्रोल यू करना आर मुश्किल फ्री हो टू जाएगा। यूज दैट, बट जस्ट इंश्योर कि हमें ऐसे यानी नहीं कहना है कि किसकी भावनाएं आहत हो, तो आप अच्छे चलिए, तरीके से भी उसको बोल सकती है जी। थोड़ा 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 मुश्किल ही है, जो भी हो। अच्छा ठीक है। तो हम्म आप एक बताइए कि हमारे जो ये जो मैरिज सिस्टम है दुनिया के, ये मैरिज सिस्टम का जरूरत क्या है? मैरिज सिस्टम हम्म इज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन, कि जहाँ पे आपको बहुत कुछ शेयर करना पड़ेगा एक इंसान के साथ, वो फाइनेंशियल, हम्म आपके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, वो सब कुछ अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ओनली देन यू आर गोइंग टू हम्म गेट मैरिड। अदरवाइज शादी करने हम्म का कोई मतलब नहीं है। इस्लाम में हम क्यों देखते हैं, और जो मर्दों को जो ज्यादा शादी करने की इजाजत दिया गया है, उसके वजह क्या है कि लड़कियों को जो है उनका पीरियड होता है, उनको बच्चे होने के बाद वो कुछ दिन वो सेक्स नहीं कर सकता, तो उस समय अपना पति क्या करेगा, वो क्या बेटर रहेगा, उसके लिए उनको शादी करना है। तो मुझे हम्म लाइक, अच्छा, तो आप ये बताइए कि एक एक इंसान उनके, आप बताइए कि एक लड़की उसके उसके पति वो बीमार है, एंड उसको हम्म अब बहुत सेक्स की पड़ी है, वो क्या करेगी? हम्म इस्लाम में क्या क्या कहते हैं, क्या करेगी? पति बीमार है और हाँ, अब फीमेल को लड़की को सेक्स आप, चाहिए। हाँ सेक्स चाहिए, वो बहुत ही हॉर्नी है, आप क्या करेगी वो? नहीं, वो अपनी ख्वाहिशें जो है दबा के बैठे रहे, उसके पास कोई हाँ, ऑप्शन दबा नहीं के है। रखेगी और आपके पति के सेवा करेगी, राइट? हम्म हाँ, राइट। तो आप देखिए कि एक लड़की को उसका बच्चा हुआ, and, कुछ दिन पहले मैं एक पाकिस्तानी मौलाना का मैं एक बात सुन रही थी कि अगर नहीं, उसमें एक बच्चे, चीज हो सकती है तैमीन जी, जी एक जी चीज हो जी, सकती है कि मतलब पति बीमार है तो आई मीन द लीस्ट ही कैन मास्टरबेट, डू इज, नहीं वो खुद से नहीं कर सकती बिकॉज मास्टरबेशन इज नॉट अलाउड। सो अच्छा वो तो नहीं कर सकती, तो एट लीस्ट वो कर सकता है कि वो फिंगरिंग कर सकता है वाइफ को। अच्छा, लेकिन अगर उसका वो भी मूड नहीं हो तो हम्म, बेचारी फिर फीमेल कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि खुद से अच्छा, मास्टरबेशन ही अलाउड नहीं है हाँ जी। हाँ, वाह वाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए कि यहाँ पे मर्द के सेहत के लिए अब लड़की को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पति है, पति देव के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ अगर अगर बीबी के कोई प्रॉब्लम हो, बीबी को कोई हम्म वो किसी फिजिकल प्रॉब्लम में है, और उस प्रॉब्लम से अगर पति को कुछ आता जाता नहीं है, बल्कि उनको सेक्स के पड़ा हम्म है, तो उस लड़की को इस मर्द से शादी करने का जरूरत ही क्या है? मुझे भी बताइए। हम्म अगर हम कुछ सब कुछ अगर सेक्सी है, सेक्सी है, सेक्सी है, तो हम तो सेक्स कभी भी कर सकते हैं ना, वो रास्ते में जाओ, लड़के पकड़ो, सेक्स कर लो। हम्म लेकिन वाई हम्म वाई डू वी नीड एनी मैरिज? मैरिज का जरूरत ही क्या है? हम्म मैरिज हम्म के हम एक दूसरे के अच्छे टाइम पे, बुरे टाइम पे, सारे टाइम पे एक साथ रहेंगे। तो अगर एक हम्म लड़की का, वो मैं मौलाना के पास सुन रही थी पाकिस्तानी, कि हम्म एक औरत का अगर उसके लिए डिलीवरी हो, उसकी ऊँट के ऊपर बिठाया गया हो, तो उस समय भी अगर उसके पति को सेक्स चाहते हो, मना नहीं कर तो सकती। ना हाँ ना नहीं कर सकते। अच्छा आप बताओ, एक एक मर्द उसके बीबी वो
पेन में है, उसका एनी टाइम डिलीवरी हो सकते हैं, एनी टाइम डिलीवरी हो सकते हैं, वो ऊँट के ऊपर बैठे हैं। अच्छा, उस टाइम पे कौन सा जानवर है, कौन सा शैतान है जिसके दिल में सेक्स की बात आएगा? तेरा इस हाल में एक पति का वो ख्याल क्या होना चाहिए कि मेरे बीवी इतना प्रॉब्लम में है, मैं उसको कंफर्ट कैसे दिलाऊं? यही तो होना चाहिए ना एक इंसान के दिल में, कि मैं कंफर्ट कैसे दिलाऊं, कि मैं तो वो अब बच्चा तो लड़के पैदा नहीं कर सकता, अब ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि लड़कों में इसमें कोई कमी है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये नेचुरल है, ये सिस्टम है। लेकिन तुम बच्चा जन्म नहीं दे सकते, अच्छी बात है, लेकिन तुम कंफर्ट तो दे सकते हो ना, एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो कि बेबी आप विद यू, मैं तुम्हारे पास हूँ, इतना तो बोल दो, है ना? और उसको तो टेंशन होना चाहिए कि बच्चा होगा वो सही सलामत होगा या नहीं, बीबी सही सलामत रहेगा या नहीं। एक इंसान को तो ये लाइक एक मर्द को तो ये होना चाहिए ना उस समय का टेंशन। नहीं, उनको सेक्स का पता है, अगर उनको सेक्स का पता है, वो इंसान है, वो कि शैतान है, वो तो डेविल है। अब ऐसे ही इंसान से शादी करने का जरूरत ही है? हाँ, ना इंसान है ना शैतान है मैम, वो मोमिन है। हाँ, मोमिन वो शैतानी है, ऐसा मोमिन शैतानी है नहीं, शैतान भी एक हिसाब से उतना नीचे नहीं जा सकता है जितना मोमिन जाता है। अपनी बहन से, अपनी बेटी से जब वो सेक्स करने से नहीं पीछे हटता है तो फिर उसकी वाइफ है, वो तो उसके लिए खेत है, चाहे उसको सूखा रखे भिंगा के रखे, वो तो उसकी मर्जी। एक दिन में वो खेत में जाए, उसकी मर्जी, वो जैसे करे, उससे उसको थोड़ी फर्क पड़ता है कि वो इंसान है। वो तो सोच के ही लाया कि ये एक खेत है, तो उसको थोड़ी ये एहसास है कि वो इंसान है, उसको भी पेन होता है या उसे भी तकलीफ होती है, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो जानता है ये मशीन है। ये खेत वाली फीलिंग देने वाले भी हमारे अल्लाह है, प्यारे अल्लाह। हाँ, वही ना, तो उनको बीवी ये जो है वो फर्क नहीं खेत की पड़ेगा। है। अगर यही है तो हम मतलब शादी का जरूरत ही क्या है? और अगर आप बोलते हो कि लाइक मौलाना बोलते हैं इट्स सो इजी कि एक लड़की अपने पति को वो दूसरा तीसरा शादी करने नहीं देता। अच्छा, इतना आसान है, आप करके दिखाओ ना, एग्जांपल रखो, अपनी बीबी का शादी कराओ 3-4 लड़कों के साथ, कराओगे? नहीं तो कराओगे ना। अब देखो कि जेलसी, कि लोग लड़के को बोलते हैं कि ना जेलसी है, लड़कियां तो बहुत जेलस है। अच्छा, अल्लाह देखो, अल्लाह के पास आप सारे गुनाहों का माफ पाओगे, लेकिन अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक कर लिया तो कभी गुनाह नहीं होगा। तो देखो, अल्लाह पे जेलस है, अल्लाह इज जेलस, राइट? पति अपने पत्नी को किसी के पास नहीं देगा। नो डाउट अबाउट दैट कि अल्लाह इज अ जेलस गॉड, इज जेलस गॉड। पति नहीं देगा, पति जेलस है, तो अल्लाह जेलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। पति जेलस है, अच्छी बात है। लड़की जेलस है, अब इसमें प्रॉब्लम है। भाई ये कैसा बात हुआ? ये कैसा बात हुआ? वो दोनों जेलस हो सकते हैं, हम जेलस नहीं हो सकते? ये कैसी बात है? और अगर आप देखो, आपके पास अगर कोई चीज है, किसी भी इंसान के पास अगर कोई चीज है जो वो अपना है, वो सिर्फ उसका है, उसके उसके लिए जितना प्यार, जितना पैशन एक इंसान का रहता है, क्या वही प्यार, वही पैशन ऐसी चीज के लिए रहता है जो हम सबके साथ शेयर करते हैं? नहीं होता, नहीं होता ऐसा प्यार, ये नेचुरल नहीं है, दिस इज नॉट द रूल, राइट। तो हम जो अगर किसी पति ने, एक लड़के ने अगर 4 शादियां कर रहे हैं ना, 4 भी है ना उसके, वो एक्चुअली किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो किसी से भी उनको वो प्यार नहीं मिलेगा जो एक लड़की से उससे मिलेगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते ऐसे चीजों से प्यार जो हम शेयर करते हैं, लेकिन जो सिर्फ अपना होता है, हमें उनसे प्यार बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट्स द पॉइंट। तो ये लाइक लड़कियों को जेलसी पता ही नहीं है, लड़कों भगवान को, अल्लाह को तो कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो ये अल्लाह को पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, वो क्या ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, और आई एम श्योर कि जितनी मोमिना सुन रही होंगी, 4000 लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कई सारी मोमिना भी देख रही होंगी। अगरचे अल्लाह ने ये इजाजत दी है कि भाई मर्द जो है वो 4 शादी कर सकता है, और रसूलुल्लाह ने तो सारी हदें पार कर दी 11+, तो आप देखिए कि वो भले से अल्लाह को मानती हो, इस्लाम को बहुत सच्चा मानती हो, नमाजें पढ़ती हो, सुन्नत पे अमल कर रही है, हिजाब पूरा कर रही है, तहज्जुद पढ़ रही है, रोजे रख रही है, फर्ज के अलावा सुन्नत रोजे भी रख रही है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे वो जरूर पति के साथ या शौहर के साथ झगड़ा करती है जब वो दूसरी शादी की बात करता है। अब ये नहीं उसको, होता। उस मोमिना को वहां ये याद नहीं आता कि मैं अल्लाह के कानून के खिलाफ जा रही हूँ, यानी अगर मैं अपने शौहर को रोक रही हूँ, उससे लड़ाई कर रही हूँ इस बात पे कि वो दूसरी शादी ना करे, तो मैं तो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रही हूँ। यहाँ पे उनका ईमान जो है ना वो डगमगा जाता है। बाकी चीजों में भले से कितनी भी बेवकूफ बनी रहे, सब चीज करे, लेकिन शादी के मैटर में उनका खुद का दिमाग चलता है कि मैं अपनी शौहर की दूसरी बीवी पसंद नहीं कर सकती। यस, लेकिन अल्लाह के यही है। अगेंस्ट जा रही है वो। जी
कोई नहीं कर सकता, मत भी नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए कि लड़कियों को, अब मैं लड़की की पॉइंट में कुछ आऊँ, एंड एक्चुअली वो दोनों एक ही साथ चलेगा, मैरिज एंड लड़की। तो इस्लाम में जो भी लाइक लड़कियों के हाथ पैर बनने का जितना भी रास्ता है, वो सारे रास्ते को ग्लोरीफाई किया गया है। कैसे कि आप, वो इस्लाम में क्या कहते हैं, ओ लड़कियां तो क्वीन है, वो घर में रहेंगे, उसको तो हम पढ़ाएंगे, हम खिलाएंगे, वो क्यों बाहर जाएगा, वो क्यों काम करेगा, उसको काम करने की क्या जरूरत है, वो उसके मकाम सबसे ऊपर है। जब माँ है, माँ की सब ऊपर, सबसे ऊपर मकाम है उनका, वो माँ है। तो आपने ये सब बोल बोल के लड़कियों को घर पे बिठाया। हाँ, लड़कियों को घर पे बिठाया कि लड़कियों को कमाने की जरूरत नहीं है, उसको हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। मतलब तहमीन जी, मतलब एक हिसाब से अगर ब्लंटली बोले तो चूतिया बनाया है औरतों को, मतलब ये तारीफें करके। हाँ, ग्लोरीफाइंग। अगर ठीक है, एंजल अगर जी ये कुछ बात जबरदस्त बोलने वाली है। वो एंजल जी चाहते कुछ ही जबरदस्त नहीं है बोलने कि वाली। जी जी, वो चाहते ही नहीं है मोमिन लोग कि इसके पास दिमाग है और ये मुझे छोड़कर किसी और के पास जाए। नहीं तो जाते, वो नहीं तारीफें जाएंगे। कर अगर देते हैं। अगर अगर मर्द क्योंकि का बाहर ना, अगर पढ़ने गई जी, बाहर अगर कॉलेज वगैरह गई या कहीं का वर्क करने गई, तो उसे पता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा पसंद आ ही जाएगा, तो फिर वो अपनी बहन से कैसे अच्छा शादी करेगा। एंजल जी, ये जी पॉइंट जी प्लीज मतलब आप रखिए। मैं इस पॉइंट पे कुछ बोलूंगी बाद में, प्लीज कीप इट इन माइंड। वो क्या है कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, अब ये ग्लोरिफिकेशन मैं मान लेती अगर अगर आफ्टर घर में बिठाने के बाद लड़कियों को आप सच में सम्मान देते। लेकिन क्या होता है, घर में बिठाया, सम्मान दे, क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो, हम खिलाएंगे। लेकिन बाद में यही बात वुमेन के अगेंस्ट यूज होता है कि लड़कियां तो कोई काम का नहीं है, लड़कियां तो अपने आप को चला नहीं सकता, उसको तो हम चलाएंगे, हम चलाते हैं। अगर आप हमने अब अगर अब हमें दूसरी शादी करना है, अब अगर आप ज्यादा शादी नहीं करेंगे, ज्यादा लड़कियों को नहीं शादी करेंगे, तो उनको कौन चलाएगा। लाइक आप पहले लड़कियों के टांगे तोड़ रहे हो, उसे घर में बिठा रहे हो, अच्छी बात है, क्वीन बना के रखो, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, अब हम इसको ही, यही बात को लड़कियों के अगेंस्ट यूज करेंगे। पहले क्या हाथ बात। दिखाया कि आगे आ जाओ, तुम तो क्वीन हो, तुम बाहर क्यों जाओगे, हाथ नहीं मिलाओ लोगों से, मत दिखाओ अपना चेहरा, तुम तो बड़े, लाइक चेहरा मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो, अपनी वॉइस नहीं सुनाओ, क्योंकि आप तो क्वीन हो, आप सिर्फ आपके पति के हो, पति के लिए रखो। आप तो पति, जो पति के लिए अपने आप को रोकेगा, वो जन्नत में वो उसको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऊपर रहेगा। जो जितना घर पे रहता है, उसको उसको उतना ऊंचा मकाम दिया जाएगा। मतलब जिसका ब्रेन जितना ब्रेन लेस है, जो लड़की, वो उतना उसका ऊंचा मकाम है जन्नत में। ये सब बोल के आप अंतर घुसा रहे हो। घुसाने के बाद आप घर में कि आप मुझे शादी करना है, क्यों शादी ना करा दो, तो फिर वो आपके मर्द बुरा काम करेगा, वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आपके पति, एक पति घर में 4 बीबियां रख ले, तो ब्रोथल तो उसने घर में ही खोल के रखा है, प्रोस्टिट्यूट को घर में ही है, वो बाहर क्यों जाएगा। तब तो ब्रोथल तो अपने घर में ही खोल के रखा है। आप 4 बीबियों को बीबी कहते हो, नहीं मैं तो नहीं कहती, मैं तो प्रोस्टिट्यूट कहती हूँ उनको, वो तो कौन क्यों भाई है। तो यही बात पहले बोलेगा कि क्वीन हो, और ये क्वीन बना के, ये क्वीन के जो पॉइंट है, इसको ही आप लड़कियों के अगेंस्ट करना है। आप लड़कियों को दबा के रखो, उसको मारो, उसको समझ नहीं है, उसका अकल नहीं है, उसको कुछ नहीं आता। अगर अकल होता तो पढ़ाई लिखा पढ़ते तो नहीं है, पढ़ा तो नहीं है। व्हाट हैपेंड। हाँ तमीन जी, आपने बड़ा मतलब 2-3 पॉइंट जो आपने रखे हैं, अगर समझदार कोई सुन रहा होगा और वाकई में जो मोमिना अगर सुन रही होगी, तो आपका जहन बिल्कुल खुलना चाहिए कि आप देखिए कितनी जबरदस्त बात तमीन जी ने कही है कि पहले तो उसको चूरन दो कि आप क्वीन हो, आपको कवर में रखा जाएगा, यानी वो लॉलीपॉप जो है खुला रखोगे तो वो जाकिर नायक वाला जो लॉजिक है ना, उस पे मक्खी और वो चींटी पड़ जाती है, तो आप हमारे लिए बड़ी इज्जतदार हो, ये सब करके उनको पढ़ाई से रोको। अभी मोमिन आके कहेगा कि भाई हम तो नहीं रोकते, लेकिन आप जो माहौल बना रहे हो तो उसमें आप उसको इस तरीके से लेके जा रहे हो कि वो पढ़ाई लिखाई में वैसी ना बने जैसा नॉर्मल लड़कियां बनती है, इंजीनियर, डॉक्टर या इस तरीके से। और आपने उसको ये चूरन दे दे के उसको घर की जीनत बनाई, और उसके बाद जब वो बड़ी हुई और उसकी शादी कर रहे हो, अब उसको आपने मजबूर कर दिया कि वो खुद से कुछ कर भी नहीं सकती। अब अगर उसका डिवोर्स हो जाए तो वो लाचार है, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो खुद की जिंदगी जी नहीं सकती। आपने उसको कैद कर दिया, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, ना बिजनेस कर सकती है।
अब उसको अपने या तो बाप के घर पे रहना पड़ेगा, वो उसको 10 बातें सुनाएगा कि भाई मेरी जान पे आप आके बैठी हो, या फिर वो करे तो करे क्या। तो इस तरीके से इस्लाम जो है वो औरतों को सप्रेस करता है, दबाता है कि उसके मैनिपुलेट। पास ऑप्शन ही नहीं होता, और वो मजबूर मैनिपुलेट करता है कि वो मजबूर हो जाती है आगे जाके। अब देखिए कई सारी एक्स मुस्लिम मोमिना जो हमारे पास आती है, या जो मुझे मैसेजेस भी आते हैं, उनको घर से निकलना होता है, मतलब अब इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन वो करेंगी क्या, उनको ना पढ़ाया गया लिखाया गया, उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो वो आप करेगी क्या, वो बिल्कुल मजबूर हो गई, कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी, 2-3 बच्चे हो गए तो बच्चों को कैसे पालेगी। सो दिस इज व्हाट इस्लाम डज टू यू। तो जितनी मोमिनाएं सुन रही हैं, देख रही है, आप इन बातों पे जरा गौर करिए। जी तैमीन जी आप कंटिन्यू तो करिए। ये क्या है कि आपने एक लड़की को हर एक तरफ से अपने बांधना है, वो बाहर नहीं जा सकता, वो महरम के अलावा वो बाहर नहीं जा सकता, वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसका काम करने की जरूरत नहीं है, आप उसको चेहरा नहीं दिखाए, उसका बॉडी ना दिखाए, वो अपने काले पर्दों के पीछे रहे, एंड लाइक वो एकदम पैकेज होकर वो आपके पति के पास जा सके। तो ये आप जो मुस्लिम है स्कॉलर है वो बोलते हैं कि वेस्टर्न में लड़कियां होते हैं प्रोडक्ट की तरह कि वो खुला रहते हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन कि बाहर की लड़कियां अगर खुला प्रोडक्ट है तो इस्लाम में लड़कियां पैकेज प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट ही है और कुछ नहीं है। वो ओए होए पैकेज्ड है, होए वो होए। पैकेज्ड है अपने हम्म पति के लिए पैकेज किया गया है। हम्म एनी हाउ कि आप हम्म पति के आप शादी होने के बाद आपको पति जो बोले आप तब वो करो, आप पति के ऊपर कोई बात ना करो, आपके पति अगर आपसे नाराज है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगा, आप अल्लाह आपसे नाराज होगा। तो हर एक मामले से हर एक लाइक सब एंगल से लड़कियों को बंद बंद कर दिया गया है, एंड एक पैकेज्ड प्रोडक्ट बना के रखा गया है, पैकेज्ड प्रोडक्ट।